फ्रेंड्स, एग्जाम सदन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। दो डिफरेंट डाइस है। तो फ्रेंड्स, डाइस जो होता है, डाइस पर उस पर कितने नंबर इंडिकेट होता है? तो 1 2 3 4 5 6, यही ना, यहीं तक नंबर आपको इंडिकेट होता है। ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन उसमें डाइस में ऐसे होता है, 1 में एक बिंदी, उसके बाद 2, उसके बाद 3 जो होता है ऐसे, 4 का इस रिप्रेजेंटेशन होता है, और 5 का इस वे में होता है, और 6 का ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों डाइस को क्या किया जा रहा है कि एक साथ फेंका जा रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड है। आपको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? तो फर्स्ट इसमें कह रहा है कि इवन सम, इवन सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी, हम लोग उसका बात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन व्हेन टू डिफरेंट टू डिफरेंट two different dice are thrown together, so total possible outcomes, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 6, एक में, अदर वाला में 6, मतलब 6 6 जा 36 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें इवन सम। तो इवन सम में क्या क्या हो सकता है? इवन सम में क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाला डाइस में 1, और उसमें भी 1 आएगा तो भी ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा 1 एंड 3 हो जाएगा तो भी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, फिर क्या होगा? 1 एंड 5 होगा, देन 2 2 भी लिख सकते हैं इसमें। फिर क्या हो जाएगा? 2 4 भी हो जाएगा, 2 6 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है, 3 3 भी, क्योंकि ये भी इवन होगा, 3 5 भी, 4 2 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, ऑल्सो 4 6 6, 5 1, 5 3 भी हो सकता है, 5 5, 6 2, 6 4, और क्या हो सकता है? तो 6 6 हो सकता है। अदरवाइज अब कोई नंबर नहीं होगा, जो जिनका जो सम होता है वो इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो टोटल जो ये आउटकम्स है कितना होगा? तो टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 हो गया। ठीक है, सो इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 18 बाई टोटल फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम 36। सो ये कितना हो गया? 1/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का इवन प्रोडक्ट। अब कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। तो वैसे नंबर का हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेकंड देखते हैं, तो लिखेंगे कि फॉर इवन प्रोडक्ट,
for even product, it's favorable outcome. Favorable outcomes. ठीक है. सो कौन कौन सा नंबर होगा देखते हैं. 1 2 होगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, इवन होगा. 1 4 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 4, then 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 3 नहीं होगा, 5 4 5 5 भी नहीं होगा, 5 6, देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा टोटल इवेंट जिसका प्रोडक्ट जो होता है इवेंट होगा. ठीक है, तो कितना होगा नंबर ऑफ, इसको भी काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये कितना हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 26 27. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गए 27 हो गया. ठीक है, 27 इसको लिख दिए. सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज, प्रोबेबिलिटी इवन प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/36, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितना है 27 और यहाँ पर टोटल आउटकम 36 है. सो 3 9 जा 27, 4 9 जा 36, सो 3/4 ये रहा आपका आंसर. ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21. यहाँ पर कह रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट क्वाइन, अच्छा 3 क्वाइन को लिया गया है और 3 क्वाइन को क्या किया जा रहा है, टॉस एक ही साथ किया जा रहा है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. तो फ्रेंड्स 3 क्वाइन हम लोग एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, और उसको टॉस कर रहे हैं. तो आपको फाइंड करना है कि एटलीस्ट 2 हेड, आपको फाइंड करना है कि केवल 2 ही हेड आए. तो टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे कि आउटकम्स कितने होंगे. टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा. तो आपको हो जाएगा हेड 8 हो जाएगा टोटल मिलाकर. ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. ठीक है, अब आपको इसमें फर्स्ट जो होता है फर्स्ट फाइंड करना है क्या, कि एटलीस्ट 2 हेड. तो एटलीस्ट 2 हेड के केस में क्या हो सकता है, तो लिखेंगे लेट E1, इवेंट जो फर्स्ट है, E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग at least 2 heads, at least 2 heads. So it's favorable outcomes, it's favorable outcomes, it's favorable outcomes. क्या क्या हो सकता है, तो ये होगा हेड टेल, इसमें देख रहे हैं 2 बार आ रहा है कम से कम. फिर क्या हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड
टेल हेड भी हो सकता है, या फिर हेड 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 तीनों में हो जाए। सो ये कितना हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसको हम लोग सपोज कर ले E1 सपोज कर लिए। तो अब यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट E1 लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा, क्योंकि E1 जो है वो क्या है, यहाँ पर कह रहा है ना कि E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। यहाँ पर भी 2 हेड्स के ही बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना है, 4 है, और टोटल आउटकम्स 8। सो 1 कितना हो गया, 2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड में कह रहा है कि एटमोस्ट 2 हेड, मोस्ट ऑफ हेड होना चाहिए। मोस्ट होने का मतलब कि ज़्यादातर होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड क्या क्या हो सकता है। सो लेट इसको इवेंट टू सेकेंड इवेंट कर लेते हैं। सेकेंड इवेंट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग at most 2 heads, at most 2 heads. So it's favorable outcomes, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो आपका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, देन हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम 7 बाई टोटल आउटकम 7/8। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो होने लायक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका आंसर। इस आंसर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा आपको बताया हूँ कि इसको बाउंड्री में आप लोग कर देंगे, ताकि एग्जैक्ट जो होता है आंसर एग्जामिनर को पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। क्वेश्चन हमारा 22 कह रहा है कि a probability of selecting a red ball at the random from a jar that contains only red। कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसमें से, सेलेक्टिंग अ रेड बॉल, जो कि रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, किसमें से, एक जार में से, और उस जार में रेड कलर का, केवल रेड कलर का है। ठीक है, ब्लू एंड ऑरेंज इज 1/4, और उसमें ब्लू और ऑरेंज कितना है, 1/4 पार्ट है। मतलब रेड ब्लू एंड ऑरेंज आपको फाइंड करना है। सेलेक्टिंग रेड बॉल का फाइंड करना है, जिसमें से जिस जार में जो होता है बॉल रखा गया, उस जार में रेड ब्लू एंड ऑरेंज जो होता है 1/4 पार्ट है। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लू बॉल एट रैंडम ऑफ द सेम जार, और उसी में का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो किसका, सेम जार में का ब्लू बॉल का जो रैंडमली प्रोबेबिलिटी है वो कितना, 1/3 है। ठीक है, रेड ब्लू एंड ऑरेंज का 1/4 है, और ओनली ब्लू बॉल का कितना, 1/3 है। इफ द जार कंटेन्स 10 ऑरेंज, आपको बताया जा रहा है कि जो जार है उसमें कितने बॉल है टोटल, तो 10 बॉल है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन ए जार। ठीक है, ऑरेंज कलर का, सॉरी,
इसमें कह रहा है कि इफ़ द जार कंटेंस 10 ऑरेंज बॉल। अच्छा, उसमें आपको बताया जा रहा है कि 10 जो होता है ऑरेंज बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल होगा उस जार में आपको बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ जो बॉल होगा उस जार में कितने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू एक्स, ब्लू बॉल इज इक्वल टू वाई, और ऑरेंज बॉल तो दिया ही है 10 इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे गिवन में क्या है, गिवन ए जार contains red, blue and orange balls। ठीक है, हमने लिख दिया कि गिवन में क्या है कि एक जार है जिसमें रेड, ब्लू और ऑरेंज बॉल है। ठीक है, अब लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स सपोज करेंगे, एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू कितना होगा, वाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल, जो होता है नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, सो टोटल बॉल जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो टोटल बॉल इन द जार में टोटल बॉल कितना है, तो टोटल आपका हो जाएगा एक्स रेड प्लस ब्लू वाई प्लस ऑरेंज 10, ये हो गया आपका टोटल बॉल। ठीक है, तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सबका सेपरेट फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, रेड बॉल नंबर ऑफ फेवरेबल 8x है। अब आई टोटल आपका ये रहा, टोटल आपका ये है x प्लस वाई प्लस 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग फाइंड क्या करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 10 आपका हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लू जो कितना दिया हुआ है 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कह रहा है कि रेड एंड ब्लू एंड ऑल्सो ऑरेंज भी, एक कितना दिया हुआ है 1/10 पार्ट जो है दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/4 पार्ट। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो रेड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी अभी हमने जस्ट फाइंड किया ऊपर में ये वाला, इसका इक्वल में हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, रेड बॉल, सॉरी, यहाँ पर जो होता है हम लोग रेड बॉल ओनली रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 1/4 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू कितना दिया 1/4, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 10। सो 4x माइनस वाई प्लस 10 प्लस 10 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगा कि केवल x को एक साइड ला रहा हूँ, IGT बाकी सब इसको y प्लस 10 को IGT लिख देते हैं। ठीक है, और ये भी यहाँ से नहीं रहेगा, ये भी हाँ x जो होता है। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x, सो y प्लस 10, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 10 प्लस वाई लिख सकते हैं इसको बाई 3, इसको हम लोग कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। तो ब्लू बॉल का भी प्रोबेबिलिटी सेपरेट फाइंड करेंगे, फिर उसके इक्वालिटी में दिखा देंगे, तो लिखेंगे सिमिलरली
सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल को क्या सपोज किए हैं, ब्लू बॉल को हम लोग सपोज किए यहाँ पर क्या वाई, यहाँ पर वाई सपोज किए हैं, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब वाई बाई टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम क्या है एक्स प्लस वाई प्लस 10 है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल दिया हुआ है, ब्लू बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ है ब्लू बॉल, ये क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल दिया हुआ है कितना 1/3। तो अब इसके इक्वल में करेंगे, इसके इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल दिया हुआ है कितना वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 1/3, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 10। सो 3y और इस y को हम लोग इस साइड में भेजेंगे LHS तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10 प्लस एक्स, ठीक है। सो 3y में से 2y को y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बचेगा 2y, यहाँ पर 10 प्लस एक्स करेंगे, ठीक है 10 प्लस एक्स। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में इसको हम लोग सेकेंड कर लेते हैं, और इस इक्वेशन में क्या करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई बाई 3 इन सेकेंड, इन किस में पुट करेंगे सेकेंड में करेंगे। सो 2y IGT रह जाएगा हमारा, 2y क्या रह जाएगा IGT रह जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स के जगह पर कितना वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस वाई बाई 3, ठीक है। सो 2y इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में 1 है, 1 3 कैल्सियम लेंगे तो 3, यहाँ पर 10 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y, 3 को हम लोग इस साइड में भेजेंगे LHS साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 3 2 जा 6y इज इक्वल टू कितना होगा 10 10 20 प्लस वाई, ठीक है। और ये y इस साइड में आएगा तो 6y माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सो 5y इज इक्वल टू 20, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/5 इज इक्वल टू कितना मिला 4 मिला, आपको कितना मिला यहाँ से 4 मिला। ओहो सॉरी यहाँ से हमको क्या किए हैं मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से सबको इरेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 3 कैल्शियम लेंगे तो 3 होगा फ्रेंड्स, देन 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम है, 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 या प्लस ये IGT रह जाएगा 10 प्लस वाई। अब उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 30 या प्लस 10 इज इक्वल टू 40 प्लस वाई। सो 6y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला 40, देन 5y इज इक्वल टू कितना मिला 40, सो y इज इक्वल टू आपका 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना मिला 8 मिला। y का वैल्यू फ्रेंड्स कितना मिल गया आपका 8 मिल गया, कितना मिला 8 मिला। और इस y के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8 इन फर्स्ट या सेकंड में भी पुट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, सब में सेम आएगा, ठीक है इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या कह रहा था फ्रेंड्स हमारा, तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई बाई 3, सो x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 8/3, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू कितना मिला 6। सो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिला 6 मिला, x का वैल्यू कितना मिला 6 मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ द बॉल इन द जार, टोटल यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन अ जार। सो x का वैल्यू हम लोग किसको माने हैं x जो होता है रेड बॉल का, तो रेड नंबर ऑफ यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्या लिख रहे हैं नंबर ऑफ हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर
बॉल इन द जार लिखा हुआ है, तो एक बार डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू हमको मिला ही हुआ है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो ये दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस 10। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आया आपका 24 आया। ये रहा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार इज इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।